बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो है रमज़ान का महीना और एक गरीब रोज़ेदार घराना। ये कहानी चचा कमाल नाम के एक शख्स की है। चचा कमाल समीर के ऑफिस में साफ सफाई वगैरह का काम किया करते थे। एक बार वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए और उससे कहा, साहब जी, ये लें आपकी चाय। समीर ने चचा की तरफ देखा और कहा, चचा आप बैठ जाइए। चचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चचा जी, आप तो जानते ही हैं अभी मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। मैं अभी ज्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता, बस कुछ जरूरत के लोगों को काम पर रखूंगा, बाकी सबको निकाल दूंगा। आप भी कल मेरे मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब कर लेना। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर चचा कमाल हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। समीर ने चचा को आवाज दी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सुन ही नहीं रहे हों। समीर ने जोर से कहा तो चचा किसी दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चचा कमाल की सफेद दाढ़ी थी और वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कपकपाते हुए अपने कमजोर हाथ से चाय का कप उठाया और कपकपाती हुई आवाज में बोले, अच्छा, अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। हमारा अल्लाह मालिक है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका था। समीर घर आया, वो बहुत परेशान था। बीवी को आवाज दी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दे। बीवी पास आई और कहा, आप परेशान लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली और कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसे लेने आ जाएंगे और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा है। बीवी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। उधर चचा कमाल घर आए तो वहां किराए वाला खड़ा था। वो कहने लगा, पिछले 4 महीने का किराया बाकी है, वो देना है या घर से बाहर निकालूं? चचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, हाँ बशीर साहब, पहले चाय पी लो, आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। बशीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दें, मुझे किराया दें। चचा कमाल आहिस्ता से बोले, कल दे दूंगा, कल शाम आ जाना। उसके बाद चचा घर के अंदर आ गए। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी तकरीबन 20 साल की थी, छोटा बेटा तकरीबन 17 साल का और सबसे छोटी बेटी तकरीबन 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज दी और कहा, बेटिया, पानी का एक गिलास ला दो। बेटी पानी का गिलास लेकर आई और चचा किसी सोच में गुम हो गए। इतने में बेटा पास आया और कहा, अब्बा, परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान लेने कब जाना है? और हाँ, आपने कहा था कि इस रमजान आप फ्रिज ले लेंगे, वो कब लाना है? अब्बा मुस्कुराए और कहा, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की आजान होने लगी। सब वजू करने लगे और नमाज अदा की। दूसरे दिन चचा की बीवी बोली, अजी सुनते हैं, क्या आज आपने काम पर नहीं जाना? टाइम देखें, 9 बज गए हैं। चचा कमाल बीवी की आंखों में देखकर बोले, अभी हमारा इम्तिहान बाकी है, अभी शायद हमारा सबर आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, वो कहते हैं अब जरूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर चकरा गया। रमजान शुरू हो रहा है, कल पहला रोजा है। बच्चे रमजान का सामान लाने की बात कर रहे हैं और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान। कब हमारी खुशहाली के दिन आएंगे? चचा कमाल बोले, अल्लाह वारिस है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजारों में लोगों की भीड़ थी। लोग रमजान शरीफ की इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। सेब, केला, तरबूज, रूह अफ़ज़ा वगैरह लिए जा रहे थे। चचा कमाल का बेटा अपने दोस्तों के साथ बाजार गया। उसके दोस्तों को भी सामान खरीदना था। चचा कमाल का बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूँ, हम भी रमजान का सामान लेने जाएंगे। उधर चचा कमाल जो भी ऑफिस से मिला, जो भी उन्हें पैसे मिले, वो सारे पैसे मकान मालिक को लाकर दे दिए। अब फिर से जेब खाली हो गई। परेशानी का आलम था। चचा जानते थे कि बच्चे बाजार जाने को कहेंगे, बच्चों का सामना कैसे करते। हिम्मत करके घर चले गए। बेटा देखकर बोला, अब्बा, आप ही ने ये सामान की लिस्ट लिखकर दी थी, चलो हम भी सामान लेकर आते हैं। चचा ने आंसू पलकों में छुपा लिए और आहिस्ता से बोले, बेटा, मुझे कहीं से पैसे मिलने दो, फिर ले आएंगे। बेटा बोला, अब्बा, वो हमारे हमसाये का बेटा है ना, वो पूरे 5000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोजा था। सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना।
चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था, खाने के लिए दही, रात की बची हुई सब्जी, सब ने गर्म करके सहरी कर ली और इबादत करने लगे। दिन गुजरा और इफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए और अपनी छोटी बहन से कहा, जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ मांग लाओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला और कहा, हाँ क्या बात है? छोटी बेटी ने कहा, आंटी मेरी अम्मी कह रही हैं थोड़ी सी बर्फ़ दे दो। वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई बर्फ़ नहीं है, हर रमज़ान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस अपने घर आने लगी तो वो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा फिर मत आना। वो बच्ची घर आई और अपनी बहन को बर्फ़ दी और कहा, आंटी ने बहुत बातें की हैं, कल से मैं बर्फ़ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ गई और वो खामोश हो गई। सब इफ्तारी के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें दस्तरखान पर थीं। अजान हुई तो सब लोग इफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिनके घर में बर्फ़ लेने गई थी ना, वो सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फ्रूट्स काटे हुए थे। वो नारियल वाला मीठा पानी होता है ना, वो बना रहे थे। अब्बा हमें भी लाकर दो ना। चाचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह हमें भी देगा। इतने में बेटा कहने लगा, अब्बा मैं कल से मस्जिद में इफ्तारी किया करूंगा, वहां के लोग बहुत सारा सामान देते हैं। तो माँ ने आहिस्ता से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तारी करो। देखते ही देखते 10 रोज़े गुजर गए। बच्चे रोज़ाना पकोड़े, समोसे, फल वगैरह का कहते, लेकिन अब्बा हर रोज़ टाल देते। बेटा जिद करने लगा कि अब्बा रोज़ाना हम पानी पीकर इफ्तारी करते हैं, कुछ भी नहीं है घर में, आज हमें सेब केले ला कर दो। चचा कमाल मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा मैं बाजार जाता हूँ और लेकर आता हूँ। चचा कमाल बाजार गए। उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा, ये सेब कितने के हैं? तो फल वाले ने बताया, ये वाले 300 के और ये वाले 350 के। हर चीज का रेट बहुत ज्यादा था। चचा खामोश हो गए, फिर बोले, ये लो 30 रुपए, इनके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा और कहने लगा, चचा 30 रुपए में तो बस एक ही सेब आएगा। इत्तफाक से समीर, जिसके ऑफिस में चचा काम किया करते थे, वो भी फल खरीदने आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था कि इतने में उसकी नज़र चचा कमाल पर पड़ी। चचा कमाल दुकानदार से बोले, वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब और केला पड़ा है वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चचा वो मैं अपनी बकरियों को देता हूँ, वो खराब फल हैं। चचा कमाल बोले, ये 30 रुपए रख लो और वो मुझे दे दो। मेरे बच्चों के आज 10 रोजे गुजर गए हैं, एक दिन भी उन्होंने फ्रूट नहीं खाया, एक खजूर से इफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। इस बात को सुनते ही दुकान वाले को तरस आ गया। उसने 30 रुपए वापस दिए और कहा, चचा ये टोकरी उठाकर ले जाओ। समीर ये सब कुछ देख रहा था। चचा कमाल दुआएं देने लगे और खराब फलों की टोकरी से कुछ सही फल एक थैली में डालने लगे और साथ में दुआएं भी दे रहे थे। यह मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी इफ्तारी का दस्तरखान याद आ गया। तरह तरह के फल, पकौड़े, समोसे, बिरयानी, जूस, जामे शीरीं। उसके दिल में कपकपी सी पैदा हुई। चचा कमाल पैदल तेज तेज कदमों से चलते जा रहे थे। इफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी अपनी गाड़ी लिए उनके पीछे जाने लगा और चचा का घर देख लिया। फिर जल्दी से बाजार आया, जरूरत का सामान लिया और अपनी गाड़ी चचा कमाल के घर के सामने लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चचा के बेटे ने दरवाजा खोला। समीर ने कहा, चचा कमाल का घर यही है ना? बेटे ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं उनका बेटा हूं, आप अंदर आ जाओ। इतने में अजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा जमीन पर दस्तरखान बिछा हुआ है। चंद खजूरें एक प्लेट में थीं और गला सड़ा फल काटकर दूसरी प्लेट में रखा हुआ था। समीर ने अपनी गाड़ी से फल वगैरह निकाले और उनको दिए। चचा कमाल की आंखों में भी आंसू आ गए। पकोड़े, समोसे भी दिए। सबके चेहरों पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर उनके साथ बैठकर इफ्तारी करने लगा। चचा की तरफ देखकर कहा, चचा आप कल से ऑफिस आ जाना और हाँ, हर रोज इफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा। चचा कमाल हजारों दुआएं देने लगे। समीर घर जा रहा था। आज उसके दिल को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया और बीवी से कहने लगा, कल से इफ्तारी का सामान सिर्फ जरूरत का काटना। इफ्तारी एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक खजूर भी मुयस्सर नहीं है। कल से कुछ फल वगैरह चचा कमाल के घर भी भेज देना।
इतने में समीर के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था। उसने समीर से कहा, सर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं, बाकी के पैसे आपको ईद के बाद मिल जाएंगे। समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून उसके चेहरे पे झलक रहा था। आज वो बहुत खुश था। छोटी सी नेकी ने कितना कुछ बदल दिया। चाचा कमाल के घर मुस्कुराहटें खुशबू बनकर महकने लगीं और समीर की कंपनी को भी पैसे मिल गए। दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है। अपने आसपास गरीब और जरूरतमंद लोगों का ख्याल जरूर रखें। अपने आसपास देखें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते, हालांकि वही असल जरूरतमंद होते हैं। तो ऐसे लोगों की भी आप जरूर मदद किया करें। उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे भी आप जरूर शेयर करें ताकि ये हमारा अहम पैगाम तमाम लोगों तक पहुंच सके। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।